अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले हार्ट पढ़ा था और हमने उसके एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे। हमने उसके बॉर्डर्स भी थे वो भी बता दिए थे। और फिर उसके बाद हमारे पास जो था हमने इंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट को देखकर उसके बॉर्डर्स बताए थे और इंटीरियर व्यू को ही देखकर हमने उसके जो थे वो एक्सटर्नल फीचर्स बताए थे। उसमें हमने थोड़ा सा बता दूँ आइडिया, हमने क्या बताया था 3 ग्रूव्स थे उसके बारे में बताया था हमने, और हमने उसके बॉर्डर्स और उसके एपिक्स और उसके बेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। अब इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, इस वीडियो में हम बताएंगे पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट के बारे में और क्रक्स ऑफ द हार्ट के बारे में, सरफेसेस ऑफ द हार्ट के बारे में और सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे, हमने पहले जब ग्रूव्स बता दिए, फिर हमारे पास बॉर्डर भी होगी, फिर हमारे पास जो है ना क्रक्स ऑफ द हार्ट क्या होते हैं। क्रक्स होती हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ द ग्रूव्स, जो मीटिंग पॉइंट 3 ग्रूव्स जहाँ जहाँ मीट करती हैं उनके मीटिंग पॉइंट को हम क्रक्स ऑफ द हार्ट कहते हैं। ठीक है, इस तरह ही अब हमारे पास ये है पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट। इसमें भी हमने लेबलिंग की हुई है लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के दरमियान जो है हमारे पास राइट एट्रियम है। फिर हमारे पास राइट एट्रियम के बिल्कुल नीचे राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम के साथ लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के बिल्कुल नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, सिंपल। ठीक है, फिर आपको पता है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज़ निकलती हैं और लेफ़्ट एट्रियम में जो हैं वो पल्मोनरी वेन्स आती हैं। ये 4 जो हैं हमने पल्मोनरी वेन्स लिख दी हैं। ठीक है, तो सर्कुलेशन हमने जैसे पिछली दफ़ा हम पूरी बताई थी, इस दफ़ा हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं सर्कुलेशन। एक हमारी होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक हमारी होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होती है वो लंग्स के साथ होती है, जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होती है वो हमारी बॉडी के साथ होती है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड जो है ना वो राइट एट्रियम होता है। राइट एट्रियम में कहाँ से आता है, ये सिस्टमिक का पार्ट है। राइट एट्रियम में सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा बॉडी के थ्रू आता है, तो राइट एट्रियम में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू होती है कि जब राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है ना, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, और ये जो ब्लड होता है ये बॉडी से आता है ऑफकोर्स, तो ये इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे तो आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं तो वो प्योर ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है क्योंकि उसने लंग्स के पास लेके जाना, बॉडी के पास नहीं लेके जाना। बॉडी के पास लेके जाना आता तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती। तो इस तरह ही जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है तो वो पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड लेकर लंग्स में चल जाती है। लंग्स के बाद वो पल्मोनरी वेन्स में जाती है और पल्मोनरी वेन्स के बाद वापस से वो लेफ़्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड ले आती है। लेफ़्ट एट्रियम के बाद वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद वो यहाँ से एओर्टा निकलती है। ये अगर हम इसको कर लें आर्च ऑफ एओर्टा, इधर से इधर हम कह लें कि ये एओर्टा है, तो क्या होता है कि ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है और एओर्टा से थ्रू आउट द बॉडी जाता है और बॉडी से फिर ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू वापस से राइट एट्रियम में आ जाता है। तो हमारे पास हमने टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन थी वो भी कर ली, हमने क्रक्स का पॉइंट बताना था हमने वो भी बता दिया। आप एक सरफेसेस ऑफ द हार्ट, सरफेसेस ऑफ द हार्ट ज़्यादा नहीं है, बस उसमें 3 सरफेसेस हम कहते हैं। एक इन्फीरियर सरफेस है, एक जो है वो हमारी लेफ़्ट सरफेस है और एक हमारी इंटीरियर सरफेस है। ऑफ कोर्स वो जो इंटीरियर साइड पे होगी वो पोस्टीरियर साइड पे नहीं होगी। तो इसमें हम अगर इंफीरियर सरफेस देखें तो उसको हम डायफ्रैग्मेटिक सरफेस भी कहते हैं, वो 2 वेंट्रिकल्स से बनी होती है। ऑफ कोर्स हमें पता है। इसी तरह जैसे हमने बोला था इंफीरियर बॉर्डर जो है वो 2 वेंट्रिकल से बना होता है, लेकिन मेनली इसमें राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बेस जो है ना, बेस जो है वो 2 एट्रियम से बनी ज़रूर होती है, लेकिन वो हमें पोस्टीरियरली देखनी पड़ती है, वो हमें इंटीरियरली बेस नहीं नज़र आती, क्योंकि इंटीरियर में मैंने आपको बताया था कि राइट ऑरिकल होता, लेफ़्ट ऑरिकल होता है, लेफ़्ट एट्रियम नहीं होता है इंटीरियर व्यू में। तो जबकि पोस्टीरियर व्यू में राइट एट्रियम लेफ़्ट एट्रियम दोनों होता है, तो इस वजह से हम उसको बेस को देख सकते हैं। फिर इसी तरह सल्कस का बताया था, तो इसमें लेफ़्ट कोरोनरी सर्कस है। कोरोनरी सर्कस मैंने क्या बताया था, वो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है, वेंट्रिकल और एट्रियम। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल लेफ़्ट एट्रियम के दरमियान जो है वो लेफ़्ट कोरोनरी सर्कस है, और 2 वेंट्रिकल्स के दरमियान जो होता है वो इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस है। पोस्टीरियर सर्फेस है तो ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस है। और हाँ, एक लंग को अगर हम पल्मोनरी सर्कस, ईच लंग में एक पल्मोनरी आर्टरी थी और 2 पल्मोनरी वेन्स होती हैं बस।